पिछली बार जब नीतीश कुमार अपने विधायकों को और अपने सांसदों को अपने आवास पर बुलाए थे, उसके 3 दिनों के बाद क्या हुआ था हम सब जानते हैं। अगस्त 2022 की बात है। सांसद और विधायक को नीतीश कुमार कहते हैं कि पटना में रहना है। फिर वो लोग मुलाकात करने जाते हैं, सरकार गिर जाती है और आरजेडी के साथ मिलकर जदयू महागठबंधन बना लेती है। लगातार गुरुवार को और शुक्रवार को नीतीश कुमार फिर अपने एमएलसी से, एमएलए से और एमपी से मुलाकात करते हैं और एक बार फिर से नए सिरे से इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि भाई साहब आखिर माजरा क्या है। क्यों नीतीश कुमार अपने विधायकों को मिलने के लिए बुला रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के मन में कोई डर है या फिर नीतीश कुमार फिर से कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जिस गेम के बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं? नीतीश कुमार की तस्वीर हमने लगाई है और साथ में उन्हीं के बगल में लालू प्रसाद यादव की तस्वीर इसलिए लगाई है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ही बैकग्राउंड से सब कुछ संभाल रहे हैं। विपक्षी दलों की जब बैठक चल रही थी तब कहा गया कि भले नीतीश कुमार जाकर सबको माला पहना रहे हैं, उनके कंधे में डाल रहे हैं शॉल, लेकिन इन सब के पीछे अगर कोई शख्स है तो वो शख्स है लालू प्रसाद यादव। उसके बाद तस्वीर है तेजस्वी प्रसाद यादव की और लल्लन सिंह की। तेजस्वी यादव वो आदमी जिसके लिए लालू प्रसाद यादव बैकग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं और लल्लन सिंह वो आदमी जो बैकग्राउंड में नीतीश कुमार का मदद कर रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति पिछले 5-10-20 दिनों से दो चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला, विपक्षी दलों का बैठक और दूसरा, नीतीश कुमार अपने एमएलए, एमपी और एमएलसी को अपने आवास पर 2 दिन लगातार क्यों बुलाते हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे कि नीतीश कुमार के एमएलए के बुलाने का मतलब क्या है, एमएलए साहब लोग जब मिलकर निकले तो वो क्या बोले, और उसके बाद बताएंगे कि नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं क्या वाकई में वही सच्चाई है या इसके पीछे भी कोई गेम है। अब पहला बात समझिए, नीतीश कुमार एमएलए को बुलाते हैं, एमएलए साहब निकलते हैं। 2-3 एमएलए ने कहा कि अंदर जाकर इस बात पर चर्चा हुई कि आपके क्षेत्र में विकास का काम कैसा चल रहा है। कुछ एमएलए ने यह कहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि आपको लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है और अभी से आप अपने क्षेत्र में एक्टिव हो जाइए। और उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि मोदी सरकार को हराना है, 40 में से 40 सीट कैसे भी महागठबंधन की झोली में डालना है। अब ये तो वो बात हो गई जो उनके एमएलए कह रहे हैं, लेकिन एक और बात है। बात यह है कि नीतीश कुमार को डर है कि उनके एमएलए, उनके एमपी और उनके एमएलसी उनसे छिटक रहे हैं, उनसे बिदक रहे हैं। अब सवाल कि आखिर उनको कौन छिटका रहा है, कौन बिदका रहा है। सवाल के 2 जवाब हैं। पहला, उपेंद्र कुशवाहा और दूसरा सुशील मोदी। उपेंद्र कुशवाहा जब से अलग हुए हैं तब से वो नीतीश कुमार के बारे में सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार को देकर नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसका भरपाया नहीं हो सकता है। सुशील मोदी की बात की जाए तो सुशील मोदी वही शख्स है जो जब 2015 में आरजेडी और जदयू का गठबंधन हुआ था, लगातार 24 दिनों तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके बाद सरकार गिर गई थी। सबूत के साथ वो बता रहे थे कि लालू यादव और नीतीश कुमार क्यों एक साथ हैं और लालू यादव ने कितने घोटाले किए हैं। सुशील मोदी भी कहीं ना कहीं इस खेल में मौजूद हैं। एक आदमी और है, नाम आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह अपने हिसाब से नया प्लान बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और जानने वाले जानते हैं कि आरसीपी सिंह जितना करीब नीतीश कुमार के हैं उतना शायद कोई नहीं रहा है। स्वजातीय हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, शाम में उनके साथ भूजा पार्टी भी करते थे। और आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और सुशील मोदी की तिकड़ी कैसे जदयू को नुकसान पहुंचा रही है, ये डर नीतीश कुमार को इतना सता रहा था कि उन्होंने अपने एमएलए को बुला लिया। कहने को तो कहा जा रहा है कि बुलाया इसलिए गया था क्योंकि समझाना था, बताना था कि चुनाव की तैयारी कैसे करनी है, समझाना था कि लोकसभा और विधानसभा के लिए कैसे कैसे रणनीति बनानी है। लेकिन असलियत यह है कि नीतीश कुमार को भी पता है जिस तरीके से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बिहार में एक्टिव हुआ है वो कहीं ना कहीं इनके पार्टी को तोड़ेगा। भाजपा वाले एक और शिगुफा छोड़ रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं कहकर कि आरजेडी का और जदयू का विलय होने वाला है। और भाजपा वाले ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी नीतीश के पार्टी में मौजूद जो भी ताकतवर लोग हैं उनको अपने में शामिल करा लिया जाए।
आरजेडी के प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके बड़े भाई कल ही भाजपा में शामिल हुए हैं, सम्राट चौधरी ने उनको शामिल कराया है। और इन सब बातों को मिलाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार कैसे डरे हुए हैं और अपने विधायकों को, सांसदों को, एमएलसी को अपने आवास पर बुलाकर एक तरीके से कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई साहब हमसे मत अलग होइएगा, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। अब आइए लालू जी पर। वो आदमी जो एक तरीके से बैकग्राउंड में रहकर बिहार की राजनीति को चला रहा है, वो आदमी जो ये तय कर रहा है कि नीतीश कुमार कौन से बड़े नेता से मुलाकात करने जाएंगे, और जानने वाले जानते हैं कि लालू यादव ये सिर्फ और सिर्फ अपने लाल तेजस्वी के लिए कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि जब तक नीतीश कुमार बिहार में राजनीति करते रहेंगे तब तक ये बाबू चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, और इनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव बैकग्राउंड से खेल कर रहे हैं। एक बात लगातार उठ रही है कि आरजेडी और जदयू का विलय होगा, जिसका खंडन जदयू वाले करते रहे हैं, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आते हैं ये भाई साहब जिनका नाम है लल्लन सिंह। वो लल्लन सिंह जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त कहा था, लल्लन बाबू यहां आकर कुर्सी पर बैठिए। बहुत बड़ी बड़ी खबरें बनी थी, कहा गया था कि आरसीपी सिंह के बाद अब वो इज्जत जदयू में लल्लन सिंह को दी जा रही है। लेकिन यही लल्लन बाबू अभी पानी पी पीकर अमित शाह और मोदी को गरिया रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जो लल्लन सिंह एक वक्त जदयू पर बहुत पकड़ रखते थे, उनका पकड़ अब ढीला हो रहा है। और इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार को डर लग रहा है कि उनके पार्टी के एमएलए टूट ना जाए। मिला जुलाकर जो महागठबंधन बिहार में काम कर रही है, उनका स्थिति ठीक नहीं चल रहा है। सब लोग अपने अपने पचड़ों में फंसे हुए हैं, और इसी बीच अगले साल लोकसभा है, उसके अगले साल विधानसभा है, और इन्हीं की तैयारियों के लिए सारा माथापच्ची हो रहा है। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।